जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से यहाँ से जाएंगे। इसलिए भगवान के ही हैं। एक संत ने तो बड़ी मार्मिक बात कही। एक संत से किसी ने पूछा कि किधर जाओगे, तो वे बोले कि फुटबॉल को क्या पता कि किधर जाएगा, हैं? फुटबॉल को क्या पता कि वह किधर जाएगा, खिलाड़ी जिधर ठोकर लगाएगा वहीं जाएगा। इसी तरह भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। ऐसा विचार करके निश्चिंत हो जाएं। अपनी कोई इच्छा न रखें, न जीने की न मरने की। भगवान चाहे नरकों में भेजें, चाहे स्वर्ग भेजें, चाहे वैकुंठ भेजें, चाहे मनुष्य लोक भेजें, जैसी उनकी मर्जी। हम उनके भरोसे तो निश्चिंत हो जाएं। अपनी अलग कोई इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। केवल इतने से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। बैठे हैं तो भगवान की मर्जी से, जाते हैं तो भगवान की मर्जी से। हमें कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। अगर मर भी जाए तो क्या हर्ज है, हमारे को संसार से कुछ लेना ही नहीं। जिए तो भी आनंद से, मर जाए तो भी आनंद से। कोई खिलाना चाहे तो खा लें, सुनना चाहे तो सुना दें, और मिलना चाहे तो मिल लें। अपना काम कोई है ही नहीं। खाने में इतना ध्यान रखना है कि वह वस्तु शास्त्र विरुद्ध और शरीर विरुद्ध कुपथ्य न हो। कोई न खिलाए अथवा कम खिलाए या ज्यादा खिलाए तो उसकी मर्जी, अपनी कोई चिंता नहीं। कोई कहे कि हम सुनना चाहते हैं, कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते, तो चुप हो जाओ, चुप हो जाए। कोई मिलना चाहे तो हमारे को मिलना है, अगर कोई मिलना नहीं चाहे तो हमारे को मिलना है ही नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं, शरीर से अलगाव का अनुभव। भगवान ने मनुष्य को कल्याण की सामग्री कम नहीं दी है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को कल्याण की सामग्री कम नहीं दी है, प्रत्युत बहुत ज्यादा दी है। उम्र भी बहुत ज्यादा दी है। कल्याण मिनटों में हो सकता है, पर उसके लिए वर्षों की उम्र दी है। थोड़े से विचार से कल्याण हो सकता है, पर विचार करने की शक्ति बहुत दी है। सब सामग्री इतनी ज्यादा दी है कि मनुष्य अपना कल्याण कई बार कर ले, जबकि वास्तव में एक बार कल्याण करने के बाद दूसरी बार कल्याण करने की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत विचित्र सामग्री भगवान ने मनुष्य को दी है। जैसे एक बात पर आप विचार करें, आपको इस बात का बिल्कुल पक्का ज्ञान है कि बचपन से लेकर आज तक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। अब बदलने वाले को छोड़ दें और जो नहीं बदला है उसको पकड़ लें तो अभी इसी क्षण बेड़ा पार है। जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है, और जो नहीं बदलता वह मेरा स्वरूप है। बस इतना ही तो काम है। अनेक परिस्थितियों में, अनेक घटनाओं में आप एक रहते हैं। अनेक देशों में घूम फिर कर भी आप एक रहते हैं। बहुत समय बीतने पर भी आप वही रहते हैं।
सब कुछ बदलने पर भी आप वही रहते हैं। जो वही रहता है, कभी बदलता नहीं, उसको आप बदलने वाले से अलग करके देखें तो बस इतने में ही तो तत्व ज्ञान हो गया। और उन दोनों को जब मिलाकर देखें तो अज्ञान हो गया। अब साधन करने वाले भाई बहनों के मन में एक बात जची हुई है कि मन निर्विकार हो जाए, किसी घटना का असर न पड़े तो तत्व ज्ञान हो गया। और असर पड़ता है तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस बात को आप ठीक तरह से समझें कि असर किस पर पड़ता है। असर मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, पर आप तो वही रहते हैं। बड़ी मानी बात। अर्थात आप पर असर नहीं पड़ता,